हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। बीबीए, बीकॉम और चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए में एक सब्जेक्ट है आपका बिजनेस लॉ, जिसको हम लोग मर्केंटाइल लॉ के नाम से भी जानते हैं। आज हम लोग इस बिजनेस लॉ का पूरा सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं, जो पोर्शन आपके सिलेबस में है। एक एक करके हम लोग सारे चैप्टर्स को देखेंगे। ये जो मैंने सिलेबस लिया है ये कॉमन सिलेबस है, जिसमें कि आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, हरियाणा यूनिवर्सिटी, बिहार, बंगाल, झारखंड, उसके बाद आपका ये यूपी में और अड़ोस पड़ोस जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़, बीएचयू वगैरह, सारे यूनिवर्सिटीज़ से मैंने कॉमन जो सिलेबस में जो चैप्टर्स हैं उसको मैंने यहाँ उठा लिया है। आप किस स्टेट या यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जो चैप्टर्स इस सिलेबस से अलग है और आपके सिलेबस में है वो चैप्टर आप कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसको ऐड कर लूँगा। आज हम लोग सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। इसके ठीक बाद कल से हम लोग एक एक टॉपिक पर जो है लेक्चर्स अपलोड करते जाएंगे, और कहीं भी अगर कोई आपको प्रॉब्लम होगा आपको कमेंट सेक्शन में बताएंगे और हम लोग फिर उसी के अनुसार इंप्रूवमेंट करके काम करते रहेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। ये जितने भी सिलेबस है ये 4 अलग अलग यूनिट में है। पहला यूनिट में आपको देखने को मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। दूसरा एक यूनिट देखने को मिलेगा जिसमें पार्टनरशिप का डिटेल होगा। चौथे यूनिट में आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का डिटेल देखने को मिलेगा, उसमें सेल ऑफ एग्रीमेंट भी है उसी में। एक और आपको देखने को यूनिट मिलेगा जिसमें हम लोग को पढ़ना है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881। तो आइए एक एक करके समझते हैं। इस सब्जेक्ट का जो जान है, जो बेस है, जो पिलर्स है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये एक एक नंबर जो आपको दिख रहा है ये सारे चैप्टर्स हैं, डिटेल में हम लोग को पढ़ना है। पहला यूनिट का नाम है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। फर्स्ट चैप्टर होगा आपका कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम लोग इसका मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, काइंड्स, एसेंशियल एंड वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे हम लोग। दूसरा चैप्टर आपका होने वाला है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। सॉरी, गलती से यहाँ ऑफिस लिख। इसके बाद आपका होने वाला है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस दूसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर इसका डेफिनेशन, रूल्स, कम्युनिकेशन एंड रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस पढ़ना है। तीसरा चैप्टर होगा आपका कंसिडरेशन, यानी समथिंग इन रिटर्न, बदले में कुछ, कंसिडरेशन। इसमें हम लोगों को डेफिनेशन, एलिमेंट्स, टाइप्स एंड रूल्स पढ़ना है। इसके अंदर हम लोग का एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, नो कंसिडरेशन नो अग्रीमेंट, नो कॉन्ट्रैक्ट, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, अपवाद हैं, वो भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। फिर कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़, इसके डेफिनेशन और टाइप्स पर हम लोग चर्चा करेंगे। आगे फिर हम लोग देखेंगे कंसेंट। कंसेंट का मतलब होता है मंजूरी यानी स्वीकृति। फ्री कंसेंट क्या है, कोशन क्या है, अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या है, फ्रॉड क्या है, मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। चैप्टर 5 में फिर हम लोग को देखने को मिलेगा लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड कंसिडरेशन, ये उसी से रिलेटेड है। चैप्टर 6 में हम लोग देखेंगे वॉइड एंड वॉइडेबल अग्रीमेंट, जिसका कि हम लोग डेफिनेशन, टाइप्स एंड डिस्टिंक्शन, कुछ डिफरेंसेस पढ़ेंगे। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे, इसमें मोड्स ऑफ डिस्चार्ज, ब्रीच एंड रेमेडीज पढ़ेंगे अगेंस्ट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। चैप्टर 7 में हम लोग पढ़ेंगे, चैप्टर 7 में हम लोग स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट यानी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे, जिसके अंदर कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, सॉरी ये टी नहीं है ये एल है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बेलमेंट, प्लेजेस, बेलमेंट क्या है, प्लेज क्या है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। इतना करने के बाद ये 7 चैप्टर करीब करीब है। किसी बुक में आपको 7 चैप्टर, 8 चैप्टर देखने को मिलता है, ये सारा डिटेल में। दूसरे यूनिट में अब हम लोग देखेंगे, सेकेंड यूनिट में है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। इंडिया में सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 है, जिसके अंदर हम लोग को बहुत सारे चैप्टर पढ़ना है। पहले तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, सेल का कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इसका मीनिंग, डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। फिर हम लोग पढ़ेंगे कंडीशंस एंड वारंटी, कंडीशन क्या है, वारंटी क्या है। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन गुड्स इंक्लूडिंग सेल बाय अ नन ओनर, जो ओनर नहीं है, नन ओनर है, उसके द्वारा अगर कोई एसेट्स वगैरह सेल किया जाएगा तो उसका अग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है। तीसरा फिर हम लोग देखते हैं अनपेड सेलर। अनपेड सेलर क्या है, इसका मीनिंग, राइट्स पर हम लोग चर्चा करेंगे ऑफ एन अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स एंड बायर। इसके बाद
अब हम लोग आ जाते हैं यूनिट 2 के अंदर ही। यूनिट 2 के अंदर ही हम लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी पढ़ना है 1986 एंड राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, RTI आप लोग सुने होंगे, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, और आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ये पढ़ना है। ये हमारा सेकेंड यूनिट के अंदर में ही है। तो इसमें पहला चैप्टर आपको पढ़ना है ऑब्जेक्टिव्स एंड फीचर्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, फिर इसका डेफिनेशन है, कंप्लेंट है, और फिर कंप्लेंट और कंप्लेनेंट दोनों दो चीज़ है, फिर आपका कंज्यूमर एंड कंज्यूमर डिस्प्यूट, डिफेक्ट्स क्या है, डिफिशिएंसी किसको बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट फॉरम किसको बोलते हैं, पर्सन कौन है, ये सारा डिटेल पढ़ेंगे। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या होता है इस पर चर्चा करेंगे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल पर बात करेंगे हम लोग। कॉन्ट्रैक्ट स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी हम लोग पढ़ाई करेंगे। दियर कॉन्ट्रीब्यूशन एंड ऑब्जेक्टिव्स, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, इनके ऑब्जेक्टिव्स क्यों पढ़ते हैं, इनका उद्देश्य क्या है, इस पर बात करेंगे। यूनिट थर्ड यूनिट में हम लोग आ गए हैं पार्टनरशिप लॉज। इसमें हम लोग पार्टनरशिप लॉज अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 हम लोग पढ़ेंगे, जो कि शायद क्लास 12 में भी आप लोगों ने पढ़ा है, अकाउंटेंसी में पढ़ा होगा और प्रैक्टिकल कुछ पढ़ा होगा। उसमें आपका फंडामेंटल चैप्टर आपने पढ़ा होगा, एडमिशन होगा, रिटायरमेंट होगा, डेथ होगा, डिसोल्यूशन भी आपने पढ़ा होगा अगर आप CBSE ICSE से हैं तो। इसके बाद पार्टनरशिप का जो थियरी पार्ट जो आपने बिजनेस स्टडीज़ में भी पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ हम लोग डिटेल में बात करेंगे एक्ट, लॉज, कॉन्ट्रैक्ट, जो नियम कानून लीगलिटी की जो बातें हैं वो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। उधर हम लोगों ने फॉर्मल बात किया था, यहाँ लीगल बात करेंगे। तो पार्टनरशिप का हम लोग डेफिनेशन, पार्टनरशिप क्या है, पार्टनर क्या है, दोनों में डिफरेंस हम लोग देखेंगे। नेचर, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप पर बात करेंगे। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप पर, पार्टनर्स पर बात करेंगे, कितने तरह के पार्टनर्स होते हैं इन द आई ऑफ लॉ, कानून के नज़र में। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, हम लोगों ने उधर ही पढ़ा था कि फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है या नहीं। इसके बाद कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, यानी अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज यानी उसके परिणाम क्या होंगे, इस पर चर्चा करेंगे। आगे चल करके हम लोग राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर, किसी भी पार्टनर्स का राइट क्या है, ड्यूटीज़ क्या, कर्तव्य और अधिकार क्या है। डिसोल्यूशन यानी विघटन, फर्म का डिसोल्यूशन मीनिंग क्या है, मीनिंग पर चर्चा करेंगे एंड इसके ग्राउंड्स लेवल देखेंगे हम लोग। इसी में पार्टनरशिप वाला, इसी में अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर ना दो है ना, यूनिट 3 के अंदर में दो है। एक तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 का हम लोगों ने डिटेल पढ़ा है कैपिटल A के अंदर। कैपिटल B के हेडिंग के अंदर हम लोग पढ़ेंगे LLP यानी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। इसके अंदर हम लोग को क्या पढ़ना है, इसके अंदर हम लोग को डेफिनेशन, शैली एंड फीचर्स ऑफ LLP है ना, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ LLP पढ़ना है, डिफरेंस बिटवीन LLP एंड पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म और LLP के बीच क्या डिफरेंस है, LLP और कंपनी के बीच में क्या डिफरेंस है, ये भी पढ़ेंगे। फिर इनकॉर्पोरेशन ऑफ LLP, इनकॉर्पोरेशन का मतलब समामेलन, इसका स्टैब्लिशमेंट, इसका गठन कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं वो हम लोग को पढ़ना है। और फिर लास्ट में फोर्थ यूनिट हमारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के तहत जितने भी हमारे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, जो कानूनी दस्तावेज, जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास जो होते हैं, जैसे कि चेक, जैसे कि बिल्स रिसीवेबल हो या फिर हुंडी हो, प्रोमिसरी नोट हो, चेक का क्रॉसिंग कितने तरह से होता है, इनका सारा अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अनुसार हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है, इसके डेफिनेशन, फीचर्स का बात करेंगे, टाइप्स है, पार्टीज ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कितने पार्टीज होते हैं। जैसे बिल में, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का बात करें तो 3 पार्टीज होते हैं, आपने पढ़ा होगा क्लास 11 में पहले, अभी तो सिलेबस से हटा दिया गया है कि एक होता है ड्रॉयर, एक होता है ड्रॉई और तीसरा पार्टी होता है पेई, जिसको कि पेमेंट करना होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक पढ़ेंगे, इसके डेफिनेशन और टाइप्स पढ़ेंगे। इंडोर्समेंट क्या होता है, इंडोर्समेंट का मीनिंग पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ इंडोर्समेंट कितने तरह के होते हैं। होल्डर पर बात करेंगे, होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या होता है, इस पर बात करेंगे। प्रिविलेजेस ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स, प्रिविलेज क्या है होल्डर इन ड्यू कोर्स के, उस पर चर्चा करेंगे। डिसऑनर ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, अगर कोई निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जैसे कि चेक हो या फिर आपका बिल ऑफ एक्सचेंज हो, अगर डिसऑनर हो जाता है उस पर हम लोग बात करेंगे। मोड्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस पर बात करेंगे, मोड कितने तरह के हैं, कॉन्सिक्वेंसेस परिणाम पर बात करेंगे, इसके डिसऑनर होने पर क्या होता है। नोटिस ऑफ डिसऑनर और नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग ऑफ डिसऑनर पर हम लोग बात करेंगे। नोटिंग चार्जेस अलग है, नोटिस अलग है, प्रोटेस्टिंग अलग है, सारी अलग अलग चीज़ें हैं। इसके बाद हम लोग डिस्चार्ज ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स पर बात करेंगे, इसको डिस्चार्ज कैसे करते हैं, इसके मीनिंग और इसके मोड्स पर हम लोग फिर बात करेंगे। तो ये सिलेबस हमारा तो कंप्लीट हो गया है 4 डिफरेंट यूनिट में,
लेकिन अब हम लोग बच्चे पूछते हैं कि सर किस राइटर का हम लोग बुक लें, कौन सा बुक अच्छा माना जाता है जो हम लोग का ये सिलेबस कवर हो जाएगा, जिसका कि मेथड अच्छा होगा। मैंने 2 बुक का यहाँ पर देखिए राइटर का नाम लिखा है। एक तो आपका MC कुच्चल जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में मिलता है और अच्छा बुक है, बड़ी अच्छी बुक है ये आपको विकास पब्लिकेशन का मिलेगा। दूसरा आप PC तुलसियान का बुक ले सकते हैं जो कि आपका TMH का मिलेगा। एक और बुक है, बड़ी अच्छी बुक है, वो आपका है KC गर्ग की वो बुक है जो आपका कल्याणी पब्लिकेशन का मिलेगा। कल्याणी पब्लिकेशन की बुक है, ठीक है। तो ये 3 में से कोई भी बुक आप ले सकते हैं, तीनों के तीनों अच्छी बुक है, लेकिन मेरा कहना है कि नंबर 1 जो है ये आपका जो सब्जेक्ट आपको मिल सकता है, ये नंबर 1 आपका होगा MC कुच्चल, नंबर 2 आपका होना चाहिए ये KC गर्ग का बुक, और नंबर 3 में PC तुलसियान का बुक आप ले सकते हैं, ठीक है। ये बुक आपको ऑल ओवर इंडिया में, नहीं तो अमेजन में भी आपका ये बुक अवेलेबल है, आप कहीं से भी ले सकते हैं। चलो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो जी, तो आज हम लोगों ने ये आपका बिजनेस लॉ यानी मर्केंटाइल लॉ का सारा पूरा होल कंप्लीट सिलेबस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। कल से इस पर आपको लेक्चर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आज का ये जो है आपका सिलेबस कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आप किस स्टेट से या किस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं वो भी ज़रूर बताएं, और इसके अलावा कोई चैप्टर अगर आपके यूनिवर्सिटी या कॉलेज से है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं उसको ऐड कर लूँगा अपने सिलेबस में, और फिर आपको वो टॉपिक वाइज आपको लेक्चर में मिल जाएगा। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।